पुलिस वाले मारे हैं। लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। लेकिन मैडम स्वीटी को तो झूठ भी बोलने नहीं आया, इन्होंने तो आंखों में सीधे धूल झोंक दिया। जब देश इनकी बेरहमी का सबूत टीवी स्क्रीनों और सोशल मीडिया पर लाइव देख रहा था, उसी वक्त ये मैडम कह रही थी कि इन्होंने छात्रों पर कहां लाठी चलाई। यानी इनका कहना है कि छात्रों ने खुद पर ही लाठी बरसा ली, सर्द अंधेरी रात में बच्चों ने तो खुद पर पानी उड़ेल दिया। मैडम, अपनी आंखों में शर्म होना बड़ा जरूरी है, यही इंसानियत है। जब बीपीएससी छात्रों पर पुलिसिया लाठी चटकाई जा रही थी तो ये मैडम उस पुलिसिया दमन का नेतृत्व कर रही थी। जब इनकी करतूतों का सबूत सामने आया तो इससे पल्ला झाड़ लिया, जबकि ये खुद भी उसी रास्ते से यहां तक पहुंची हैं जिस रास्ते को साफ सुथरा करने के लिए बीपीएससी के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम स्वीटी सहरावत 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने 2019 यूपीएससी परीक्षा में 187वीं रैंक हासिल कर आईपीएस रैंक सिक्योर किया था। इन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल की है। आईपीएस बनने से पहले स्वीटी एक डिजाइनर इंजीनियर थी। इनके पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। 2013 में एक एक्सीडेंट में इनके पिता का निधन हो गया था। इनके भाई सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। ये पहली बार नहीं है जब आईपीएस स्वीटी मैडम चर्चा में है, इससे पहले भी वो चर्चा में रह चुकी हैं। सितंबर 2024 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो केरल के पूर्व राज्यपाल और पूर्व डीजीपी निखिल कुमार से बात कर रही थी। निखिल कुमार ने बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर उनसे मुलाकात की थी। तब स्वीटी ने कहा था कि अपने आवास पर हर किसी से नहीं मिलती, प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी होती है। अब फिर चर्चा में है। बीपीएससी छात्रों पर लाठी बरसाने का नेतृत्व करने और सफेद झूठ बोलने के लिए कि पुलिस ने लाठी नहीं चटकाई। अब थोड़ा इस बीपीएससी की परीक्षा के घोषित होने, एग्जाम में धांधली और अब रद्द करने की मांग तक जान लेते हैं पूरा मामला। दरअसल बीपीएससी 17वीं पीटी एग्जाम में शुरू से ही कुछ न कुछ विवाद लगा रहा। पदों की संख्या 5 बार बढ़ी, परीक्षा की संभावित डेट 3 और फॉर्म भरने की तारीख 2 बार बढ़ी। 18 सितंबर को मौखिक रूप से 1929 पदों यानी कि 1929 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया था। 23 सितंबर को 1957 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ, जो बाद में बढ़कर 1964 हो गया। फिर 26 अक्टूबर को 2031 और 4 नवंबर को 2035 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया। पहले परीक्षा की संभावित डेट 30 सितंबर थी, इसके बाद 17 नवंबर किया गया, फिर बाद में बढ़ाकर 13 और 14 दिसंबर किया गया। इसके बाद आयोग ने एक पाली में 13 दिसंबर को परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ तो 19 सितंबर को बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है। भारत सरकार की ओर से भी कई सारे परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ये इतनी आसान प्रक्रिया है कि किसी भी छात्रों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 30 अक्टूबर को बीपीएससी कार्यालय में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले शिक्षकों के साथ बैठक हुई। इसमें खान सर, गुरु रहमान समेत अन्य कोचिंग संस्थान के शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने इस बैठक में छात्रों की परेशानी को आयोग के समक्ष रखा। इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बातें रखी गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद गुरु रहमान ने मीडिया से कहा था कि बीपीएससी की ओर से 15 नवंबर को बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें अध्यक्ष समेत तमाम शिक्षक छात्रों की समस्याओं पर उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि ये बैठक कभी हो नहीं सकी, जिसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध होना शुरू हो गया। 6 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने करीब 12 घंटे तक प्रदर्शन किया। पहले अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर जुटे, पुलिस के कहने पर नहीं हटे तो लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फट गया, जबकि एक का पैर टूट गया। 3 बार कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज किया गया। छात्रों का प्रदर्शन बीपीएससी दफ्तर के सामने हो रहा था। इसी बीच खान सर और गुरु रहमान मुसल्लेपुर हाट से छात्रों के भारी हुजूम के साथ गर्दनी बाग पहुंचे। शाम तक यहां छात्रों के साथ खान सर और गुरु रहमान ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध किया। फिर पुलिस ने खान और रहमान सर को 1.5 घंटे तक हिरासत में रखा। उसी दौरान रात खान सर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रदर्शन में शामिल छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 दिसंबर की ही शाम में आयोग ने एक पत्र जारी कर कहा कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने से संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं। आयोग ने इस बात पर हैरानी जताई कि नॉर्मलाइजेशन की अफवाह कहां से शुरू हुई, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था। बीपीएससी ने कोचिंग संचालकों और कुछ स्थानीय छात्र नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। आयोग ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए अफवाह फैलाई। आयोग ने साफ किया कि परीक्षा के विज्ञापन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, न ही बाद में ऐसी कोई सूचना जारी की गई।
अंततः 13 दिसंबर को राज्य के 36 जिलों में 912 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की गई। 912 केंद्रों में से 911 पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई, जबकि पटना के बापू सेंटर पर कैंडिडेट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। कई कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला, क्वेश्चन पेपर कटे फटे थे, पेपर की सील पहले से टूटी हुई थी, सेंटर के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स OMR सीट भर रहे थे, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर की सीट होती है वो भर रहे थे। बापू सेंटर पर पेपर लीक का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे एक कैंडिडेट को पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए कैंडिडेट को साइड किया था। 3 दिसंबर को ही शाम में आयोग के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान कहा कि किसी ने हमें पेपर लीक होने की शिकायत नहीं की है। 15 दिसंबर को पटना डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग को सीसीटीवी फुटेज के साथ सौंपी। डीएम चंद्रशेखर ने अपने जांच रिपोर्ट में बताया कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में शामिल हुए थे। उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी मौजूद था। ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए तैयार थे। कुछ अभ्यर्थियों ने केंद्राधीक्षक को घेर कर परीक्षा रद्द करने का दबाव बनाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि कुछ परीक्षार्थी तोड़फोड़ और अन्य प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करके किसी तरह परीक्षा कैंसिल करवाना चाह रहे थे। ऐसे परीक्षार्थियों और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इस प्रकरण में कुछ कोचिंग संस्थानों की भी भूमिका जांच की जाएगी। ये तो डॉक्टर चंद्रशेखर डीएम ने ये रिपोर्ट अपनी दी थी जब ये आरोप लगा कि यहाँ धांधली हुई है। इसके बाद 16 दिसंबर को जांच रिपोर्ट देखने के बाद आयोग ने बैठक बुलाई। इस दौरान फैसला लिया गया कि बापू सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब छात्र पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उनके ऊपर सरकारी आदेश पर पुलिसिया लाठी चलाई जा रही है। ये कितना न्यायपूर्ण है ये आप बताएंगे। वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।